आईपीएल का जो इन्फ्लुएंस है तमाम टीमों के ऊपर या प्लेयर्स के ऊपर भी, इवन बोर्ड के ऊपर भी, इतनी वो हैवी अमाउंट देते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत की बात इतनी मानी जाती है, इतनी सुनी जाती है? आईसीसी इतना हौला इदारा है। अब मुझे बताएं, उन्होंने कहा है कि जब इंडियन प्रीमियर लीग होगी तो कोई ग्लोबल आईसीसी का इवेंट नहीं होगा। उनको एक विंडो दे दी है कि फिर पाकिस्तानियों को उनको बुलाना चाहिए बाइज्जत तरीके से। अब वो पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया हुआ है इंडियन प्रीमियर लीग में, दूसरी तरफ आईसीसी ये कह रही है नहीं जी ये एक स्पेशल इवेंट है, इस दौरान कोई ग्लोबल आईसीसी का इवेंट नहीं होगा, ये विंडो उनको दे दी गई। साउथ अफ्रीका और भारत की अभी सीरीज हुई जो T20 सीरीज, उसमें $35 मिलियन जो है वो कमाई हुई है क्रिकेट साउथ अफ्रीका की, और पाकिस्तान को आईसीसी जो है पूरे साल के $35 मिलियन देता है। तो पैसा तो बोल रहा है और भारत का इन्फ्लुएंस भी है। अब आप देखें साउथ अफ्रीका भी उसके साथ होगा, अफगानिस्तान भी उसके साथ होगा, श्रीलंका भी आ जाएगा। पाकिस्तानी समझते हैं कि शायद भारत कर रहा है तो हम ज्यादा फील कर रहे हैं। आप बाकी बोर्ड के भी एग्जाम्पल उठा के देख लें, बाकी बोर्ड भी बहुत ज्यादा तगड़े नहीं है बीसीसीआई के सामने। अभी इंडिया ए टीम ने मैच खेला ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ, ईशान किशन की जो लैंग्वेज थी किसी आपकी ए टीम के किसी खिलाड़ी की होती तो देखिए क्या उसके ऊपर जुर्माना होता और क्या कुछ होता। ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने क्या किया उसके ऊपर। सब बीसीसीआई से डरते हैं, इसमें ये खुला सच है। हमें फील ज्यादा इसलिए होता है कि हम पाकिस्तानी और वो भारतीय। पहले बिग 3 होते थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। अब ये बिग 1 ही चल रहा है, जो इंडिया कह रहा है वो ही हो रहा है। तो उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, आईसीसी का कोई रोल नहीं। आईसीसी इनसे भी मिन्नत कर रहा है, उनसे भी मिन्नत कर रहा है, इनको कह रहा है कि हाइब्रिड के लिए मान जाएं, बीसीसीआई को तो वो खैर इस तरह के सामने आना शुरू हुई हैं और ये लग रहा है कि शायद अब हाइब्रिड की तरफ जाया जाएगा। अब मेरी तो दरखास्त है चेयरमैन साहब से कि अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेशन एंड द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान, आप जाके वहां पर अपना केस प्लीड करें, जैसे कायदे आज़म ने हमारा केस प्लीड किया था और कैसे कैसे लोगों को शिकस्त देकर उन्होंने पाकिस्तान हासिल किया था। आपके लिए सिर्फ क्रिकेट की एक जेन्युइन बात करनी है। हम कोई दुश्मनी नहीं बढ़ाना चाह रहे, हम कोई तासुब नहीं करना चाह रहे। हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा हक है, क्रिकेट में हमारा राइट था कि इतने सालों के बाद, कई दहाइयों के बाद हमें एक इवेंट मिला है, उसको कामयाबी से होने दिया जाए। लेकिन अब यहां पर हो क्या रहा है कि एक कैलस है, एक बुगल, जैसे कहते हैं ना खुदा वास्ते का बैर, वो ये बात चल रही है। अगर हमने अब एक्सेप्ट कर ली ये बात तो फिर आगे देखिए हमेशा वो अपनी टर्म हम पर डिक्टेट करेंगे और हमारी क्रिकेट जो है उसको नुकसान पहुंचेगा। ये बातें सुनने में आ रही हैं और ये खबरें आ रही हैं कि ऑफर ये की जा रही है कि मुआवजा आप ले लें ज्यादा, लेकिन आप मैचेस को मुंतकिल कर लें। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि हमारी जो कौम है उसका, जनाब साहब ने, मोहम्मद अली जनाब साहब ने, कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब साहब ने पहला काम किया, वो खुद भी क्रिकेटर थे, कि इस कौम का खौफ खत्म किया था। हमारे जो 4-5 सरकर्दा लीडर थे ना, उन्होंने खौफ खत्म किया था जो हिंदू मेजोरिटी का था। फिर 1000 ईयर्स की आपकी हुक्मरानी है उनके ऊपर, आप क्यों नहीं है मार्जी हालात जो हैं आप क्रिकेट को डिस्कस कर रहे हैं। क्रिकेट का मसला नहीं है, ये 100% पॉलिटिकल है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत की बात इतनी मानी जाती है, इतनी सुनी जाती है कि लॉबिंग होती है ना? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की लॉबिंग ही नहीं है क्रिकेट की वर्ल्ड में? क्योंकि अभी जो 29 तारीख के इजलास की हम बात करें उसमें भी वोटिंग होगी, तो क्या ऐसी पाकिस्तान की लॉबिंग है कि पाकिस्तान के हिस्से में भी वोट पड़े और जो स्टैंड पाकिस्तान का है उसको माना जाए? लेकिन हम ये देखते हैं कि जो सूरत हाल होती है वो इससे मुख्तलिफ नजर आती है। आईसीसी इतना हौला इदारा है। अब मुझे बताएं, उन्होंने कहा है कि जब इंडियन प्रीमियर लीग होगी तो कोई ग्लोबल आईसीसी का इवेंट नहीं होगा, उनको एक विंडो दे दी है। मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को जरूर बुलाएं इंडियन प्रीमियर लीग में, लेकिन एक इंडियन जर्नलिस्ट से मैं बात कर रहा था कि फिर पाकिस्तानियों को उनको बुलाना चाहिए बाइज्जत तरीके से। अब वो पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया हुआ है इंडियन प्रीमियर लीग में, दूसरी तरफ आईसीसी ये कह रही है नहीं जी ये एक स्पेशल इवेंट है, इस दौरान कोई ग्लोबल आईसीसी का इवेंट नहीं होगा, ये विंडो उनको दे दी गई। अब इसमें मुझे आप बताएं कि ये आईसीसी के क्या डबल स्टैंडर्ड है, ये क्या सूरत है? ये क्रिकेट है, ये कोई दूसरे। दोस्तों हाल ही में आपको पता है कि आईपीएल 2025 के ऑक्शन स्टार्ट हो गए हैं और उसमें ऋषभ पंत जो है सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं आईपीएल इतिहास के। तो ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा है और उसके अलावा श्रेयस अय्यर भी काफ़ी अच्छी रकम में बिके हैं। उसके अलावा वेंकटेश अय्यर जो कि मतलब अनएक्सपेक्टेड था, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मोटी रकम में खरीदा गया है। तो इसको देख के पाकिस्तान मीडिया की जलना शुरू हो गई है, क्योंकि भाई पाकिस्तान मीडिया की बात करें तो जो 27 करोड़ है लगभग 90 करोड़ के बराबर बनता है पाकिस्तान रुपीज़ में। तो पाकिस्तान मीडिया इसी बात को देखकर मतलब दुखी हो गया है कि यहाँ पे देखो भाई, मतलब हमारे प्लेयर 3-4 करोड़ में बिक जाते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में जब पीएसएल होता है।
तो पाकिस्तान लाइक इंडिया से आईपीएल कैसे कंपेयर कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेयर ही भाई 90 करोड़ का भी करा है पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो पाकिस्तान मीडिया की जलना शुरू हो गई है कि हमारे प्लेयर्स को भाई आईपीएल में मौका नहीं मिलता है। और इसके अलावा जो बांग्लादेश की टीम है, इस बार उनके प्लेयर्स भी मतलब आईपीएल में नहीं बिके हैं। और इसके अलावा बात करें तो भारत का जो एक यंगस्टर जो सबसे यंग बन गए हैं, जो अभी आए हैं सूर्यवंशी, तो उनको 1.1 करोड़ में राजस्थान की टीम ने खरीद लिया है। और सबसे यंगेस्ट वो एक प्लेयर बन गया जो आईपीएल की हिस्ट्री में आईपीएल में खरीदे गए हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं पाक मीडिया इस बारे में क्या बोल रहा है। से इदारे नहीं है, इसमें इनको अपने एसओपीज बना लेने चाहिए, इनको अपना मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल बना लेना चाहिए जिस पर कारबंद रहना चाहिए। बार बार मीटिंगें करके बुला के वोटिंग करना शुरू कर देते हैं, ये फिर दोबारा वोटिंग होगी, क्यों होगी जी? ये अजीब सी बात है, ये पाकिस्तान को पंजाबी में कहते हैं कंस लगाने वाली बात है। राजा साहब, बड़ी तैयारियां हमने की हैं और बड़े स्टेडियम्स वगैरह बनाए हैं, बड़ा हमने इन्वेस्टमेंट भी किए इन तमाम चीज़ों पर, लेकिन अब पाकिस्तानी शायकीन को डर इस बात का है और लग ये रहा है, घबराए इस बात से रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब धरा का धरा रह जाए और तमाम का तमाम इवेंट ही पाकिस्तान से चला। अगर आपने हमारा मोरल डाउन ही करना है ये बातें कर करके कि हम नहीं आ रहे जी, पैसे ले लें। अच्छा, दूसरी अजीब बेहुदा सी बात है, इंडिया के चैनल्स जो पढ़े लिखे भी उनके एंकर्स हैं, वो हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे बातें करते कहते हैं पैसा बड़ा है। ये जो एहसास कमतरी है रियासी सतह पर भी और वाम की सतह पर, वो किसी तरीके से जैसे अप स्टार्ट नहीं होते नौ दौलती है। इंडियंस अब जो मीडिया हाउसेज हैं और उनके जो कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, अब इसमें ये सारी बात जो है, इसके साथ हमें जो इस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट का स्टांस है, स्टांस क्या है, उनके इकदाम क्या है, एंटी मुस्लिम है, हम सब जानते हैं। तो रियाज साहब ने भी एक एक्स चेयरमैन पीसीबी एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो मुसलमानों के खिलाफ है, क्रिकेट के खिलाफ नहीं है। अब वहां पर क्या हो रहा है, आप जानते हैं कि इलाहाबाद जैसे तारीखी शहर का नाम बदल दिया गया है, अब अहमदाबाद का नाम बदलने के बारे में बात हो रही है। दिल्ली में जो औरंगजेब रोड है उसका नाम बदल दिया गया है। अच्छा, अब ये और भी इससे आगे भी जा रहे हैं, वो जो ये भी कह रहे हैं कि ये जो ताजमहल है ये भी एक हिंदू मंदिर था या इसका पस मंजर, इसको तरीक को रीराइट करना चाहिए, उसमें कोर्ट में चले गए। ये एक टेम्परेरी कह लें या पता नहीं अब क्या फेज है, आई डोंट नो। वहां पे जो रिसेंट इलेक्शन हुए महाराष्ट्र में, उसके रिजल्ट्स क्या रहे हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एक उनका एजेंडा है, एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तानी स्टांस। वो समझ रहे हैं कि उनको जो पब्लिक का वोट है वो इस बुनियाद पर मिलेगा। मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी हमारे तमाम बोर्ड्स के साथ रब्ता है। साहब भाई वो कह रहे हैं कि हमारा रब्ता है, हमने बात कर दी है, तमाम कंट्रीज विलिंग है पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने के वाले से। तो आपके ख्याल में इसमें कुछ सदाकत है? या दूसरी तरफ भारत की जो डिप्लोमेसी है और 80% जो रेवेन्यू देता है हर साल आईसीसी को, तो क्या आपके ख्याल में ये, और प्लस आईपीएल का जो इन्फ्लुएंस है तमाम टीमों के ऊपर या प्लेयर्स के ऊपर भी, इवन बोर्ड के ऊपर भी, जितनी वो हैवी अमाउंट देते हैं, क्या पीसीबी अपने स्टांस को किसी तरह आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट करवा पाएगा, या आपको लगता है बहुत मुश्किल है, हाइब्रिड मॉडल पे ही जाना पड़ेगा? आप अब कब आईसीसी को आईसीसी समझ रहे हैं? मैं तो हमेशा इंडियन क्रिकेट काउंसिल समझता हूं उसको, और दुनिया भर के लोग इसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल समझते हैं। और हम बीइंग पाकिस्तानी समझते हैं कि शायद भारत कर रहा है तो हम ज्यादा फील कर रहे हैं। आप बाकी बोर्ड की भी एग्जाम्पल उठा के देख लें, बाकी बोर्ड भी बहुत ज्यादा तगड़े नहीं है बीसीसीआई के सामने। अभी इंडिया ए टीम ने मैच खेला ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ, ईशान किशन की जो लैंग्वेज थी, आपकी ये टीम के किसी खिलाड़ी की होती तो देखिए क्या उसके ऊपर जुर्माना होता, क्या कुछ होता। ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने क्या किया उसके ऊपर? सब बीसीसीआई से डरते हैं, ये खुला सच है। हमें फील ज्यादा इसलिए होता है कि हम पाकिस्तानी और वो भारतीय, सिर्फ ये वजह है। अदरवाइज आईसीसी की वर्थ तो खत्म हो चुकी है ना, न्यूट्रलिटी आईसीसी की कहां रही है? आप सोचिए कोई ओआईसी का इवेंट हो, कोई फीफा का इवेंट हो, दुनिया की जोन सी मर्जी बड़ी टीम हो वो इनकार करे तो वो टीम बाहर होगी, वो इवेंट डिस्टर्ब नहीं होगा। मगर क्रिकेट की मजबूरी ये है कि 80% पैसा एक ही देश से आता है, जबकि हम ओआईसी और फीफा की एग्जांपल लेते हैं, वहां पर हर देश से कुछ ना कुछ आता है, इसलिए उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आईसीसी की मजबूरी भी कुछ इस तरह से है कि पैसा एक देश से 80% अगर आ रहा है, देखिए ना, 4.25 बिलियन डॉलर आईसीसी की 4 साल में कमाई है, जिसमें से $3 बिलियन सिर्फ भारतीय ब्रॉडकास्टर दे रहे हैं उनको। तो वो क्यों नहीं उस देश की तरफ टिल डाउन होंगे? ये तो एक मतलब सच है, शायद हमें वो हम सारे उस चीज को एडमिट करते हैं, पैसा वहां से लेकिन आया तो आईसीसी भी प्रेसिडेंट के दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा कि पाकिस्तान मीडिया कैसे चौंक गया था कि यार ऋषभ पंत यहाँ पे 27 करोड़ में बिके, 90 करोड़ के बिके पाकिस्तान रुपीस में, तो मतलब उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। और बात करें तो इस बार का आईपीएल जो वो काफ़ी मतलब उथल पुथल हो गई है टीमें, क्योंकि ऋषभ पंत दिल्ली में थे, वहाँ से लखनऊ में चले गए हैं, लखनऊ के जो केएल राहुल थे वो दिल्ली में आ गए हैं।
और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल हुई है, तो बहुत सारा इस बार जैसे डुप्लेसिस भी के जो अपनी आरसीबी की टीम थी उसमें नहीं है, दूसरी टीम में चले गए हैं। तो इस बार देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करती है। वैसे देखा जाए तो हर एक टीम एवरेज लग रही है, वैसे मतलब इतना कुछ खास नहीं बोल सकते कि कौन सी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है। देखा जाए तो वैसे मुंबई ऑन पेपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, क्योंकि उसमें तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह ये सारे प्लेयर हैं, हार्दिक पांड्या हो गए। तो कहीं ना कहीं वो टीम थोड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। बाकी देखते हैं इस बार का आईपीएल कौन जीतता है। तो कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।